सर्वोपर सुप्रीम ऑफ लॉ, सुप्रीम है वो, उससे बड़ा कोई नहीं है। ये बात समझिए। तो मैं उस रूल ऑफ लॉ के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं और सब लोग उस रूल ऑफ लॉ में आ जाइए। तो अब इसी के साथ अब कल बातें होंगी, नए नए चैप्टर चलते रहेंगे। ये समझिए, ये तो सालों रहा जाए तो नया नया चैप्टर निकलता रहेगा। ये आप समझिए, ये कथा एक दिन में खत्म होने वाली है। तो हम सब लोग रूल ऑफ लॉ में आ जाएं, नहीं तो सुनिए, पूरा ये रूल ऑफ लॉ के जब वो B1 में रहेंगे कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, वो गुरबाणी, अगर आप और फिलॉसफी में जाना चाहते हैं तो गुरबाणी सेवा करती है। थोड़ा खाली फेस में क्या करती है? रोटी बेलती है। अच्छा। गुरबाणी क्या करती है? गुरबाणी सेवा करती है, रोटी बेलती है, थाली धोती है कि नहीं धोती? और गुरबाणी राजा हरिश्चंद्र को मुरद घट्टे पर खड़ी करती है। हो जाओ, हाँ महाराज खड़े हैं। गुरबाणी वो हाथ में पगड़ी बांध करके वो पंजाब में वो खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? वो गुरबाणी ज्ञानी जब बन जाती है तो उपदेश देने लगती है, देती है कि नहीं देती है? वो रक्षा करती है। वो गुरबाणी वो मां बन जाती है, आंचल से दूर जाती है कि नहीं है? सब कुछ करने वाली गुरबाणी है, यही ना फिलॉसफी है। आप क्यों कर्ता बन रहे हो? कर्ता बनना बंद करिए। हम आप कुछ नहीं, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगरो सृष्टि शब्द के पास, अनानक शब्द अनाहत आठ, यही ना है। तो सब कुछ करने वाली गीता कह रही है कि प्रकृति करती है, और वो गुरबाणी कह रही है कि शब्द करता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन उसका भौतिकरण रूल ऑफ लॉ करता है, विधि करती है। कोई व्यक्ति कुछ करता होता है कि नहीं है? तो फिर क्यों करता बन रहे हैं भाई? ये जो भंडारा चल रहा है, ये गुरबाणी चला रही है। मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो दिल दिमाग में भी नहीं समा रहा है, हैं? मेरे तो दिल दिमाग में भी नहीं समा रहा है। तो कर्ता की बात, मैं तो करता हूं नहीं। गुरबाणी पर चलने की का एक प्रयत्न है, एक कोशिश है। और वो शब्द बता रहा है गुरबाणी की, नहीं बताओगे तो बड़ी मार मारे जाओगे, बड़ी मार। वो कह रही है कि भाई अगर ये जो आदेश है इसमें चलो, और नहीं तो इतनी मार पड़ेगी कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही ना कह रही है? तो बात तो गुरबाणी की है, उसमें आ जाइए। ये रोटी बना रही है गुरबाणी जी, ये देविया दिन भर बेलती रहती है। ये गुरबाणी का साकार रूप है, रोटियां बेल रही हैं। अगर ये आपको नहीं देखना है तो पंजाब के गुरुद्वारे में चले जाइए, वो बिल्कुल गुरबाणी जो है वहां भोजन करा रही है। थाली लेकर के दीजिए, थाली मैं साफ करने जा रहा हूं महाराज, बोलिए। जाकर के पंजाब में देखिए, है कि नहीं है? है। तो गुरबाणी कर रही है, आदमी नहीं कर रहा है, इंसान नहीं कर रहा है। तो रूल ऑफ लॉ इधर पड़ा हुआ है, इधर पकड़ लेगा ये भारत में। और अगर जब फिलॉसफी में जा रहे हैं तो जब शरीर चलेंगे तो गुरबाणी को नहीं मानेंगे, गुरबाणी में नहीं चलेंगे तो उधर वो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? तो इधर रूल ऑफ लॉ में चलेंगे
तो अश्वमेध का घोड़ा 17 प्रांतों में चलता रहा और गुरबाणी में चलेंगे तो अंड ब्रह्मांड प्रभाव जितने भी, अरे भाई इनको जाने, गुरबाणी को कौन रोकेगा जी? है तो रोटी वो बना रही है, बेल रही है, वो अनाज पानी वो ला रही है, ला रही है कि नहीं ला रही है? हा? पूरा आत्मसमर्पण, पूरी तरह से आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब यह होता है कि मन की गति का खत्म कर देना, उसका नाम आत्मसमर्पण। जब तक मन की गति में चलेंगे, मन की गति में ये डीएम साहब नहीं चलेंगे, रूल ऑफ लॉ में चलेंगे। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ का शासन, और गुरबाणी का मतलब, आत्मसमर्पण का मतलब मन की गति का खत्म हो जाना, गुरबाणी में चलना, यही ना आत्मसमर्पण है, टोटल। और आपको जब वो लुटाने को कह रही है, वो क्या गुरबाणी कह रही है, अब क्या खोल कसर रख दे रहे हैं, वो कर देने की जरूरत है कि नहीं? इस बात को आप समझिए। तो कर्ता गुरबाणी है। 3 लोक ब्रह्मांड में उस हमारे गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कोई बड़ा नहीं है, उनसे कोई बड़ा नहीं भाई, हमारे तो वो गुरु हैं, तो हम तो उन्हीं को मानेंगे। उन्होंने ज्ञान दिया, बताया, भय दिया, करेंसी दिया, शायद 3 लोक ब्रह्मांड में गुरु यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहेंगे वही होगा कि नहीं होगा? वही होगा। मारने वाले मारते रहे, मेरे मारने का सबूत मरने का नहीं दे पाए, तो जो वो चाहेंगे वही होगा। अब कुछ दूसरा होने वाला नहीं है। आत्मसमर्पण करिए, आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ, ये दिव्यास्त्र हमारे गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। हमने तो आत्मसमर्पण कर लिया, उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ में सीधा चल, और नहीं तो तेरा भी चाक नहीं छोड़ूंगा। ये समझिए, सीधा चलिए। तो अब इसी के साथ क्या समय हो गया भाई? अब 10 बज गया, कल से तो ज्यादा हो गया है? अब कल अलग प्रकरण होगा, अगले दिन अलग होगा। अब तो जब ये सत्याग्रह चल रहा है तो यही सब न चलेगा है? है? तो जब वो जंगल में चले गए थे पांडव, तो वहां पर वो रामायण, वो वेद और वो दर्शने न पढ़ते थे है? और 13 साल काटे। तो अब हम लोगों को देखिए, कै साल काटना है कि कै दिन काटना है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ वो गुरबाणी जानती कि नहीं जानती? वो तो जानती है, उससे तो कुछ बचा हुआ नहीं है। तो जय हिंद, जय सुभाष।